जय माई की। श्री बगला हृदय मंत्र साधना से संबंधित जानकारी के लिए बहुत से साधकों की जिज्ञासाएं आई हैं। वे जानना चाहते हैं कि बगला हृदय मंत्र साधना का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, क्या इसकी प्रयोग विधि है, क्या फल है, क्या महिमा है इसकी। तो जो बगला हृदय मंत्र है, पहले तो यही जानना जरूरी है कि इसको हृदय मंत्र क्यों कहा जाता है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि जिस तरह से पूरा शरीर होता है और उस शरीर में हृदय की एक विशेष अहमियत है, विशेष आवश्यकता है, उसी तरह से पूरे मंत्र शास्त्र में हृदय मंत्र की भी एक विशेष आवश्यकता, विशेष अहमियत होती है, विशेष प्रभाव होता है। तो भगवती के जो मंत्रमय श्री अंग हैं, उनमें यह हृदय मंत्र उनके हृदय के समान है। दूसरा यह है कि जो भी साधक इस हृदय मंत्र का विधिवत मंत्र जप साधना करते हैं और इस हृदय मंत्र की जो साधना करते हैं, भगवती का हृदय यंत्र भी होता है, तो उस यंत्र का भी जो यंत्रार्चन और विधिवत साधना करते हैं, उनके हृदय में भगवती का निवास हो जाता है। अधिकांश साधक ये पूछते भी हैं कि हमें भगवती का साक्षात्कार कैसे हो, वे हमारे हृदय में स्थान पाएं, सदा हमारे हृदय में निवास करें, अंतःकरण में निवास करें। इसके लिए कौन सी मंत्र जप साधना है? तो यही हृदय मंत्र की साधना है। इसकी महिमा और विशेषता क्या है? बड़ी ही महान महिमा है इस मंत्र की। इसके लिए कहा गया है कि न तो इस मंत्र की साधना करने के लिए किसी ध्यान को करने की जरूरत है, न किसी हवन को करने की जरूरत है, न कोई विशेष जप विधि करने की जरूरत है, न तर्पण करने की जरूरत है, न अभिषेक करने की जरूरत है, न किसी काल विधि का निर्णय करने की जरूरत है। ये भी आवश्यकता नहीं है कि हम किसी विशेष काल में ही इसको करें, कभी भी आप कर सकते हो। और ना ही पंच इंद्रियों का निग्रह करने की जरूरत है। जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं और जो पंच कर्मेंद्रिय हैं, इनका भी संतुलन, इनका भी वशीकरण करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इस सब के बिना भी मात्र इस मंत्र के जप से ही यह मंत्र सिद्ध जागृत हो जाता है और भगवती की कृपा उसे प्राप्त होती है। और जब कृपा प्राप्त होती है तो कोई निर्धन साधक है, वह धनवान हो जाता है। यदि शत्रुओं से संबंधित किसी को कोई विशेष पीड़ा है तो सारे शत्रु स्तंभित हो जाते हैं। स्तंभन के विषय में भी साधक पूछते हैं कि यह स्तंभन का अर्थ क्या होता है। स्तंभन का अर्थ यही है कि शत्रु की गति, मति, वाणी, बुद्धि सबको बलात्, बलपूर्वक रोक देना, एक जगह पर रोक देना, वहां से आगे न बढ़ने देना, इसी को स्तंभन कहते हैं। तो शत्रुओं का स्तंभन हो जाता है। जो पंगु हैं, पैरों से लाचार हैं, उनको चलने की शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, वे अत्यंत
सुंदर वाणी से बोलने लगते हैं। इस मंत्र का यह प्रभाव है। इस मंत्र का प्रयोग क्या है यह भी समझ लेना चाहिए। तो इस मंत्र का प्रयोग यह है कि इस मंत्र को विधि पूर्वक जप करना चाहिए। विधि पूर्वक मंत्र जप क्या है इसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले यह समझ लेते हैं कि विधि पूर्वक अगर मंत्र जप करते हैं तो उससे क्या क्या सामर्थ्य साधक को प्राप्त हो जाता है। अगर विधि पूर्वक साधक इस हृदय मंत्र की साधना करता है तो उसको सामर्थ्य प्राप्त होता है कि कोई वंध्या स्त्री है। वंध्या स्त्री अर्थात जिसको संतान नहीं हो रही है। अगर ऐसी कोई वंध्या स्त्री है तो वो साधक अभिमंत्रित जल से उसके अंगों पर मार्जन करता है इस मंत्र से, अथवा उसे इस मंत्र से अभिमंत्रित दूध पिलाता है तो वह वंध्या स्त्री पुत्रवती होने लगती है, पुत्रवती हो जाती है। ऐसा इसका विचित्र और विलक्षण प्रभाव है। जो रोगी हैं, जिनको असाध्य रोग हैं, उनके रोगों को दूर करने के लिए भी यह मंत्र कार्य करता है। इस मंत्र के जप करने से रोगियों के रोग दूर होने लगते हैं। 108 बार अगर प्रतिदिन कोई साधक इस मंत्र का जप करता है तो उसके चिंतित जो भी कार्य हैं, जो भी वह सोचता है, जिनका वह चिंतन करता है, वे सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। ऐसा शास्त्रोक्त प्रमाण है। श्री बगला हृदय मंत्र बड़ा ही विलक्षण और अचूक मंत्र है। भगवती की कृपा को प्राप्त कराने वाला मंत्र है। और जिस तरह से यह मंत्र है उसी तरह से श्री बगला यंत्र भी है, हृदय यंत्र भी है। अब ये हृदय यंत्र अलग है, श्री बगला यंत्र अलग तरह का है और श्री बगला हृदय यंत्र अलग तरह का होता है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इन दोनों को देखकर आप समझ सकते हैं। तो ये जो यंत्र है हृदय यंत्र, इसकी रचना की जाती है और रचना के लिए जो शास्त्रोक्त विधि बताई गई है वह क्या है? अष्टमी हो, नवमी हो, चतुर्दशी हो और मंगलवार से युक्त हो। अर्थात ये तीनों तिथियों में से कोई एक तिथि हो और उसी तिथि में मंगलवार भी हो। जब ऐसा होता है तो साधक उत्तर की ओर मुख करके बैठता है और सोने की कलम लेता है, सोने की कलम बनाता है और भोजपत्र पर इस यंत्र को लिखता है अष्टगंध से। अष्टगंध से जब वह लिखता है तो लिख लेने के उपरांत फिर वह योगिनी पूजा करता है। बलाका और लाकनी ये योगिनियां हैं, इनकी पूजा की जाती है। फिर विधिवत यंत्र का अर्चन किया जाता है, यंत्रार्चन किया जाता है। यंत्रार्चन की भी विधि होती है। जो तंत्रोक्त विधि है उसी की तरह से यंत्रार्चन करना चाहिए। उसमें पहले पात्रा साधन किया जाता है, फिर विधिवत यंत्र में जो देवियों का, देवताओं का निवास है उनका पूरा पूजन किया जाता है। उसको विधिवत जो पूजन है उसको आवरण पूजा कहते हैं, तो आवरण पूजा की जाती है। इस तरह से पूरा विधिवत इस यंत्र का अर्चन होता है, षोडशोपचार पूजन होता है। इस पूजन को कर लेने के उपरांत फिर विशेष पुष्पों से, विशेष फूलों से, विशेष जो आपकी कामना है उसके लिए यंत्र पर प्रयोग किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? मल्लिका फूल जो है उसके 108 फूलों को लेकर के अगर यंत्र के ऊपर इस मंत्र के साथ यंत्रार्चन किया जाता है, चढ़ाए जाते हैं, तो कैसा भी किसी को बुखार हो, ज्वर हो, कितना भी पुराना हो, वह शांत हो जाता है, उसका शमन होता है।
सीमंतक के फूलों को 108 बार अगर इस मंत्र के साथ यंत्र पर चढ़ाया जाता है तो कैसा भी मूर्ख व्यक्ति हो वह शास्त्रों का व्याख्याता हो जाता है, शास्त्रों को जानने वाला हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। मौलश्री के फूल जो होते हैं उनको 108 बार अगर बगला हृदय मंत्र के साथ बगला हृदय यंत्र पर विधिवत चढ़ाया जाए तो जिनको संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाते हैं। 108 बार अगर कमल पुष्प की पंखुड़ी को इस यंत्र पर चढ़ाया जाए तो जो निर्धन हैं वे धनवान हो जाते हैं, धन कुबेर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इतना इसका प्रभाव है। यदि चंपा के फूलों को 108 बार चढ़ाया जाए तो शत्रु, जो उसके शत्रु हैं, वे प्रभावहीन हो जाते हैं, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। बेलपत्र को अगर चढ़ाया जाए तो धन का लाभ होता है, अनायास ही धन का लाभ होने लगता है। तुलसी मंजरी को अगर 108 बार चढ़ाया जाए तो राज्य का लाभ होता है, आपको राज्य से संबंधित राज्य सत्ता प्राप्त होती है। तो तुलसी मंजरी, जो तुलसी का फूल होता है, जो लंबा सा फूल होता है उसको 108 बार चढ़ाने पर राज सत्ता प्राप्त होती है। अगर पीले फूलों को, कोई भी पीले फूल हो, अगर वे सुगंध रहित भी हों, उनमें कोई सुगंध भी ना हो, तब भी निरंतर भगवती का पूजन अगर उन पीले फूलों से साधक करता रहता है, यंत्र के ऊपर यंत्रार्चन करता रहता है, विधिवत करता है, तो उसे वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत से साधक ये भी जानना चाहते हैं कि लोग कैसे किसी के मन की बात जान करके और कह देते हैं, भले ही जाने न जाने पर वो जो कह देते हैं वो सत्य ही निकलती है, इसे वाक् सिद्धि कहते हैं। तो अगर इस तरह से कोई साधक विधिवत यंत्रार्चन पीले फूलों से माई का करता रहता है तो उसको वाक् सिद्धि प्राप्त, जो वो कहता है वह होने लगता है। और इतना ही नहीं होता, वह साधक अगर निरंतर ऐसी साधना करता रहता है बगला हृदय मंत्र की, तो वह देवी रूप हो जाता है, देवी स्वरूप हो जाता है। उसके दर्शन करने से भी देवी के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। कुछ विशेष साधक ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने से, जिनका दर्शन करने से ऐसा ही लगता है जैसे माई का दर्शन कर रहे हो, उनमें और माई में कोई अंतर नहीं रहता। ये इस मंत्र के प्रभाव से ही होता है। दर्शनीय होते हैं वे, अपूर्व शांति उनके पास बैठने से प्राप्त होती है, अपूर्व ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मीयता प्राप्त होती है, वात्सल्य प्राप्त होता है। तो उनके पास यही विद्या होने की वजह से यह लाभ उनको प्राप्त हो जाता है। इतने सारे लाभ हैं बगला हृदय मंत्र और यंत्र के, यह बहुत ही दुर्लभ और सिद्ध मंत्र है। तो क्या समझ लेना चाहिए, यह लाभ सभी को समान रूप से प्राप्त हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को जपना और इसका प्रयोग करना शुरू कर दे तो उसको यह सब लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा विवेक है। अधिकांश साधक ऐसी ही गलती करते, वे उतावली में और उतावलेपन में केवल ये भूल जाते हैं कि जो भी मंत्र यंत्र हैं उनकी साधना की विधि भी उन्हीं शास्त्रों में बताई गई है, उन्हीं ग्रंथों में बताई गई है जिन ग्रंथों में ये प्रभाव और इस तरह की सिद्धियां बताई गई। और वह विधि क्या है? अगर आपको मंत्र का प्रयोग करना है तो आपको विधिवत करना चाहिए, विधिवत मंत्र दीक्षा प्राप्त करके, और कम से कम कुछ मंत्रों के पुरस्चरण तो पहले आपको करने ही चाहिए, जैसे बीजाक्षर, एकाक्षरी, मंत्राज, अष्टाक्षरी, भक्त मंदार और मूल मंत्र। जब इनका आप विधिवत पुरस्चरण कर लेते हैं तभी आपको यह पात्रता प्राप्त होती है कि आप हृदय मंत्र का भी जप साधना करें, तभी आपको उसका समुचित लाभ मिलता है।
और अगर आप यंत्र के माध्यम से यह सब चाहते हैं तो विधिवत जो शास्त्रोक्त विधि है उसके अनुसार आपको पहले पूरा यंत्रार्चन करना होता है, और यंत्रार्चन करने के उपरांत ही जब आप इस तरह से पुष्पार्चन करते हैं, आप इस तरह से पुष्प चढ़ाते हैं, तो आपकी कामनाओं की सिद्धि होती है। तो ऐसे ही मनगढ़ंत केवल सुन लेने से, समझ लेने से और करने लगने से कुछ नहीं होता, विधिवत करने से होता। विधिवत जब कहते हैं तो बहुत से लोगों को बड़ी चिढ़ हो जाती है, उनको लगता है ये विधिवत क्या है, हम तो कुछ भी कर रहे हैं, बस भक्ति से करते हैं, माई के लिए करते हैं तो हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, यह एक विज्ञान है और विज्ञान विज्ञान की तरह ही कार्य करता है। जब तक उसकी पूरी विधि से उसका अनुसरण न किया जाए, अगर थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाती है तो फल लाभ नहीं होता, और जब फल लाभ नहीं होता तो लोगों को यह भी कहते सुना जाता है कि यह तो सब केवल कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, अश्रद्धा लोगों को होने लगती है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि विश्वास होना चाहिए भगवती के चरणों में, गुरु चरणों में, मंत्र पर, यंत्र पर और स्वयं पर भी पूर्ण विश्वास और श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए, और फिर विधिवत आपको इसे करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही भगवती की कृपा भी प्राप्त होती है और भगवती मय भी आप हो जाते हैं। जय माई की।